नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। प्रेम। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रेम के भी बहुत सारे नाम हैं। किसी भी नाम रूप से आप प्रभु को पाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके सिवा जीवन अधूरा है। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने परिवार में माता पिता की सेवा करें, माता पिता के साथ रहें, माता पिता की बात माने, अंत समय तक उनको हर एक चीज़ की, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उनको उस चीज़ में सहयोग दें, उससे बड़ा हमारे लिए ईश्वर का वरदान हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस माँ ने हमें 9 महीने कोख में रखा, फिर पालन पोषण किया। उस पिता ने किस तरह से हमारा पालन पोषण किया, सारा दिन काम कर कर रात को थका हारा एक बेटी और एक पुत्र से पूछता है, आप ठीक हैं? आपने आज भोजन किया? आपकी पढ़ाई कैसी थी? सारा दिन वो माँ काम करती, अंत समय जाकर जब वो बच्चा अपने उस बिस्तर पे सोता है, उसकी चद्दर जाके उड़ा देती है। मेरा बेटा सोया हुआ है, इसको सोने दें। माँ का प्रेम एक बच्चों के प्रति कैसा होता है, ये आपको अपने परिवार में पता ही है। लेकिन प्रश्न मेरा यहाँ पर ये उठता है कि हम भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। भगवान मेरे घर में है, कैसे? एक माता पिता के रूप में। आजकल कहा जाता है कि माँ, पेरेंट्स और बच्चे आपस में एक दोस्त की तरह रहें तो कोई भी परेशानी बच्चों को छू नहीं सकती है, कोई भी गलती एक बच्चा कर नहीं सकता है, ये सच है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। सूझबूझ होने के बाद भी बच्चों की गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्ती होना अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ माता पिता का जो कर्तव्य है उसे ना भूलें, और बच्चों का जो कर्तव्य है माता पिता के प्रति सेवा, उसे ना भूलें। मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है अगर मैंने अपने माता पिता की सेवा की है तो अंत समय तक उनके साथ रहना हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। चिराग किताब में से ली गई हम अवतार के बारे में बात कर रहे थे। भगवान अवतार कब लेगा? हमने पिछली कड़ी में जानने की चेष्टा ये की कि जब जब पाप का अंत होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अभी भी मेरा प्रश्न हल नहीं हुआ है कि क्या अभी तक भगवान ने अवतार नहीं लिया। मुझे लगता है शायद आपका भी यही प्रश्न है। आइए यशपाल शर्मा जी का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी अवतार जो कविता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन हाँ, आपने उदाहरण के अनुसार जी वो सारे प्रश्न कुछ हद तक हल भी कर दिए हैं। जी मैं अभी भी एक ही बात पर अड़ी हुई हूँ। आपने अभी भूमिका सुनी मेरी हम्म, कि क्या अभी तक भगवान ने अवतार नहीं लिया। जहाँ तक कहते हैं कि मैं ऐसे एक, हमारे दर्शकों को बुरा ना लगे, इसीलिए अपनी समझ के लिए, अपने आप को समझने के लिए प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। कहीं गलती हो तो माफ करना। कहा जाता है कि हमने गलत कर्म किए हैं तो गंगा में जाके स्नान कीजिए, हम्म, हरिद्वार में जाके स्नान कीजिए, हम्म, या फिर ऋषिकेश में भी कोई ऐसा हाँ है हाँ जहाँ वहाँ जाके हाँ, वो गंगा का एक तीर्थ स्थान एक है तीर्थ वहाँ। स्थान है। हम्म, या फिर कहा जाता है प्रयागराग में जाकर, हाँ जो इलाहाबाद कहीं हाँ, है उसे वहाँ पर त्रिवेणी भी बोलते हैं। त्रिवेणी भी बोलते हैं, हाँ 3 गंगाएं साथ में मिलती हैं। हाँ हाँ वहाँ जाकर स्नान करें तो हाँ, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। हम्म, जब गंगा हम्म, या वो पानी, हम्म, वो त्रिवेणी, वो हम्म, ऋषिकेश हम्म, या फिर वो हरिद्वार, हम्म, वहाँ का पानी ही इतना गंदा है, हम्म, वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हम्म, हमारी आत्मा को हम्म, कैसे तृप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति उस पानी में किसी न किसी तरह से गंदगी फैला रहा है। जी हाँ, मैं बार बार दर्शकों से माफ़ी चाहती हूँ इस प्रश्न के लिए, लेकिन मुझे इसका हल चाहिए।
कैसे हम उस जल से अपने आप को शुद्ध करें? जल में शुद्धता नहीं है, जी हमारे मन में शुद्धता चाहिए, जी हमारे कर्म शुद्ध चाहिए। जी अगर हमारे कर्म शुद्ध हैं जी और हमारा कर्म शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा। जी 3 चीज़ें हैं। जी तन को हम परमार्थ में लगाएंगे जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, समाज सेवा है, लोक सेवा है, ज़रूरतमंद लोगों की हम सेवा कर रहे हैं तन मन और वचन से, तो हमारा उससे क्या होता है? उससे हमारा तन शुद्ध होता है, तन हमारा स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है। अगर हमारा धन कोई शुभ कर्मों के लिए, ज़रूरतमंद कोई विधवा है जिसके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके पास आर्थिक रूप में वो इतनी सशक्त नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, उनको अच्छा भोजन दे सके, तो जो दानी पुरुष उसकी मदद समय समय पे करते हैं कि बच्चों को अच्छा बनाइए, बच्चों को अच्छा खिलाइए, आपको समय अनुसार जैसा मौसम आ रहा है उसके अनुसार बच्चों को हम वस्त्र भी देंगे और इसकी फीस किताबें बच्चों की वो भी पे करेंगे, और भी कोई मुश्किल आती है वो भी आपकी करेंगे। आप अपने आप को संभालिए और बच्चों को बनाइए, ये परमार्थ का काम हुआ। इससे हमारा जो धन है, धन शुद्ध होता है। ईश्वर चिंतन में जब हम मन लगाते हैं तो हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है। तन मन धन इनकी अपनी ये इस तरह से शुद्ध होते हैं। अगर जल के बीच में रहने से किसी की गति अच्छी हुई होती तो जो गंगा और जमुना में जो रहने वाले वो मछलियाँ हैं, जो मेंढके हैं, वो क्यों नहीं तर गए? अगर गंगा के पानी से, जमुना के पानी से गधे को नहलाया जाए तो वो गाय बन जाता है? या नहीं हो सकता। नाम सरोवर की बात कहा जाता है, और नाम जो पानी कैसा होना चाहिए, शुभ कर्मों के पानी के नहाने से ही आदमी शुद्ध होता है। बाबा नानक जी उस समय के 1469 में उन्होंने जन्म लिया, तो थोड़े से बड़े हो, उनके बाप पटवारी थे, तो उन्होंने उनको 20 रुपये दिए कि बेटा जाओ को सौदा करो, को व्यापार करो। आगे देखा कि सन्यासी हैं, साधु हैं, भूखे हुए हैं, तो उन्होंने को प्रश्न किया होगा कि बेटा हमारे लिए कुछ करिए, हम भूखे इतने दिनों से हैं। तो उसने 20 रुपये का लंगर लगाया वहाँ पे, जहाँ पे उस समय का पैसा नहीं मिलता था लोगों को। तरसते लोग कि कोई हमें को पैसा मिले, हम देखें वो कैसा होता है। 20 रुपये का लंगर लगा दिया जी, उनका शुभ कर्म था। जब घर आए तो मार भी पड़ी, गालियाँ भी पड़ी कि उसके बाप ने पूछा तुझे इसलिए 20 रुपये दिए थे? आपने कहा था सौदा करके आओ, कोई अच्छा सौदा करना। तो बाबा नानक का एक छोटा सा सवाल था जी अपने बाप को कि आप मुझे ये बताइए कि साधु जो भूखे थे उनको मैं खाना खिला के आया, क्या इससे बढ़िया सच्चा सौदा क्या हो सकता है? तो बाप के पास कोई जवाब नहीं था। अगर हम पानी की कीमत उस समय मालूम होती है कि जब आदमी को बहुत प्यास लगी हो, गर्मी में ठंडा पानी, गड़े का पानी या फ्रिज का पानी, उसमें पानी की कीमत तब लगती है कि जब उसे प्यास ने व्याकुल किया हो। और धन की कीमत उस समय पता लगती है जब ज़रूरत हो 2000 की और 500 हो 300, उसे पता लगता है कि मैं अगर पैसे जोड़ बना के रखे होते तो आज मैं इधर उधर ना देखता जाए, किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाना होता। और हमारे शरीर की, समस्त शरीर की उस समय पता चलता है कि मैंने इतना खाया, मैंने शराब मीट जे वो पता नहीं क्या से क्या किया, शरीर को बर्बाद किया। उस समय अपने शरीर के, स्वस्थ शरीर की उस समय कीमत महसूस होती है जब वो रोग शैया के ऊपर पड़ता है और डॉक्टर सर फेरते हैं कि नहीं अब इसकी सेवा कर लो, ये बचने वाला नहीं। आगे आपकी पंक्ति इस प्रकार है। दुष्ट शिरोमणि रावण का लंका में संहार किया, धर्म स्थापित किया, पुनः साधु जन उपकार किया, नारायण से नर देह में जीवन के सिद्धांत बताए, संयमी रहकर जीवन भर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। द्वापर में सगी बहन के
राह पापी भाई बच्चे मार, ऋषि मुनि और संत फकीर जेलों सड़ते करे पुकार। कंस की खोटी बुद्धि ने था अधर्म अनीति को किया प्यारा। बात की जिसने धर्म सत्य की, बुरी तरह से गया लड़ा लताड़ा। हम्म, त्राही त्राही करके जनता कर हाथ खड़े चिल्लाने लगी। पाप कर्म से धरती माता जब भी थरथराने लगी। ढोला सिंहासन विष्णु का, आंसू नैन भर आए। धर्म स्थापन भक्तों को तारन, कृष्ण अवतार ब्रिज आए। नाच उठा ब्रिज कण कण, झूम उठा था गोकुल धाम। धन्य हो गई गोप गोपिका, पाप संग मोहन अभिराम। नाना की श्याम लीलाएं प्रेम सलील थी, धरा बहाई। धन्य हो गई राधा रानी, मधुबन कन्हैया रस रचाई। प्रेम की भक्ति पूजा सच्ची, प्रेम के वश में है भगवान। नर जीवन आधार प्रेम, प्रेम से मानव बने महान। आपकी इस एक में, इस कविता में फिर से मैं आपके राम के ऊपर आती हूँ। आप राम के, कृष्ण के काफ़ी भक्त नज़र आते हैं मुझे। मैंने आज दिन तक सिर्फ कृष्ण को ही चाहा है और अंत समय तक कृष्ण को ही चाहूँगी। और उससे पहले उनका अवतार करने के लिए जो शिव की बात करते हैं, हम्म, वो शिव को भी हमने पूजा है। लेकिन आपने यहाँ पे कहा जीवन के सिद्धांत बताए, संयमी रहकर जीवन भर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मैं फिर एक बात आपके राम जी की ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो पुरुषोत्तम राम थे, दर्शकों माफ करना, पुरुषोत्तम राम थे, तो उन्होंने क्या सीता के ऊपर विश्वास करना उनका अधिकार नहीं था? जो उन्होंने बिना सोचे समझे, किसी के कहने से, किसी की सुनी हुई बातों से सीता को फिर से वनवास के लिए भेज दिया। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। जी मैंने एक एपिसोड में कहा था कि जब भर्ती का जो चयन जब होना था तो मुझे यही प्रश्न किया गया था, आप किसे मानते हो? तो राम का नाम निकला। क्या राम का ऐसा करना उचित था कि उसने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया किसी कहने के ऊपर? जी बिल्कुल। मैं चक्कर में पड़ गया कि आज जवाब दूं। एक तरफ भगवान है और एक तरफ मेरे नंबर लगाने वाले हैं कि आज जवाब दूं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया जी कि सर बात ये है, अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, परिवारक नियमों के मुताबिक देखा जाए, तो राम को मैं उचित नहीं मानता मैं कि ये उनका एक उचित कदम था। मेरी बीबी घर में बहुत सुंदर है, घर को ठीक संभाल रही है। हमारा पड़ोसी कहता है कि भाई आपके काम जाने के बाद यहाँ पे कई जहाँ छोकरे आए रहते हैं, चक्कर क्या है? तो उसे ये सब अपनी अपनी बीबी के ऊपर शक करने से पहले तहकीकात करनी होगी कि ये सच है या यह नहीं झूठ है, है। कि पड़ोसी कहीं उसके ऊपर लाइन मारने की तरफ तो नहीं कर रहा, अपने चंगल में फंसाने के लिए तो नहीं ये सारा ड्रामा रच रहा। और कोई भी कर्म करने से पहले, स्टेप उठाने से पहले, जब आदमी भावुक हो जाता है क्रोध में, तो उसे जो भी फैसला वो शांत मन से लेगा और लोकतंत्र तरीके से लेगा, उसका जो परिणाम है वो सही निकलेगा। हमारे घरों में क्लेश क्यों होते हैं कि बीबी बिना समझे वो पति के ऊपर चढ़ाई कर देती है और पति बिना सोचे समझे उसे कहता है खर्च इतना तो करती रहती है, मेकअप पे ये करती है तो वहाँ पे जाती है, तो हर महीने जो सूट सिलाती है, मेरी कमाई जहाँ पे क्या करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही बात वो दोनों मियाँ बीबी अगर बैठ कर के कर लें कि ये हमारी सीमाएं हैं, तो वो नौबत ही नहीं आती। तो नौबत नहीं, क्लेश की नौबत नहीं आती, हाथ तंगी की नौबत ही नहीं आती। किसानों की बात करते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। जी पाकिस्तान से उजड़े हुए आए थे, सारा कुछ वहाँ पे छोड़ करके आए, खेती बाड़ी की, तो उसमें से उनकी एक सीमाएं थी। और मेरे पिताश्री अपने गांव के
वो साहूकार थे। बाबा जी हमारे उधर 35 से 40 हज़ार रुपया जो उनका, जो सैकड़े गाँव के जो साहूकार थे, मुनीम उनके आगे काम करते थे, वो पैसा वो गया। जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने कहा अब मैं साहूकार मैं नहीं बनूंगा बेटा, इस गांव बहादुरपुर का मैं तुम्हें ही साहूकार बनाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ। कहता तो मैं कौन सा मैंने बीए की थी, मेरे मुनीम काम करते थे, मेरे पास सैकड़ों गांव थे, तो अपने गांव का मैं तो साहूकार बनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी करीब करीब 80-85 साल तक वो उनकी जो जीवन लीला समाप्त हुई वो 6 फरवरी 1994 को हुई। उस समय वो 93-94 वर्ष के थे वो। तो वो 85-86 साल तक उन्होंने साहूकारी की वहाँ पे। तो उनकी किसी ने उनका पैसा नहीं मारा, बिल्कुल जो सही मैंने में ब्याज लेना उससे भी वो क्या करते थे, किसी की बेटी शादी आ रही है पैसे लेके जाता है, किसी आदमी का बच्चा पढ़ रहा है वो पैसे लेने आता है, पैसे देते हैं, बात स्पष्ट करते हैं। वो 2 बातें कहते थे कि बेटा जब व्यापार करना हो और जब हमने किसी अपने बेटे का या बेटी की रिश्ता करना हो तो बात खुश्क करो, टूक करके दो लफ्ज़ों में बात करो। बातों को लिजी बातें नहीं करनी है, स्पष्ट बातें करनी है कि ये लेना है ये देना है। उसमें आदमी जो 2 टूक बात करता है उसमें कोई आदमी को जूठा नहीं कर सकता। रिश्ता करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी इच्छा है। पॉइंट टू पॉइंट, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करे। दूसरी बात, व्यापार जब करना है, जब एक बार जबान निकल गई कि मेरा इस अनाज का 1 क्विंटल का भाव ये होगा, हो गई बात, आपको साई मिल गई 10 रुपये या 5 रुपये या 100 रुपये मिल गया, वो हमें दुगने रेट के ऊपर भी कोई देने आ रहा है, अपनी जबान को हारना नहीं है। कह दिया सो कह दिया। कहना जिंदगी में हमारी जबान ही जाती है, साथ में एक विश्वास जाता है, विश्वास बना रहना चाहिए। तो वो जितना ब्याज उन्हें मिलता था किसी असामी से, उसको वो थोड़े बहुत वापस कर देते थे। कहता पंडित जी ये तो आपका ये ब्याज है। कहता नहीं, वो मेरी भी तो बेटी है, जो उसकी शादी पे लगाओगे जी ठीक है, मेरा इस पे हक है, मैंने आपसे तय किया है कि 3% मैं आपसे ब्याज लूँगा 100 के ऊपर। वो मेरी भी तो बेटी है, वो मेरा भी तो बेटा पढ़ने वाला है, 300 बनता है तो मैं 150 आपको दे रहा हूँ या 100 वापस कर रहा हूँ, जी मेरी तरफ से उनको लगा दीजिए। मेरा बाप ऐसे सिखाता था। तो शुद्धता जो है, मर्यादा जो है, जहाँ हमारे तन की मर्यादा है वहाँ मन की मर्यादा भी चाहिए और धन की मर्यादा भी चाहिए। तो जो आदमी मर्यादाओं को तोड़ता है, जिन आतताइयों ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा, चाहे वो कंस था तो कंस ने अपनी मर्यादा को तोड़ा, अपनी बहन के 6 बच्चे मार दिए कि जो इसके पेट से जन्म लेने वाला है देवकी के, तो मेरे को मारेगा, वो मुझे मार देगा, मैं उसको वैसे ही ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जेलों में डाल दिए गए दोनों ही अपने बहन और बहनोई। और आखिर ऐसा कहते हैं कि नारद जी वहाँ पे आ गए तो उन्होंने सोचा कि 7वां अवतार कहा है, 7वां बेटा कहा है, इसकी औलाद है, तो मैं 7वें को मारूंगा। नारद जी ने सोचा कि इसके पाप का गड़ा इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। उसने कहा कि 7 लकीरें खींची उसके सामने, कंस के सामने। कहता इधर से गिनो, 7वीं जी। कहता उधर से गिनो, कहता 7वीं जी। कहता मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, जो जन्मता है उसको मारे जाओ। कहता कौन सा 7 है तुझे पता है? 2 और 3, 4 और 3, इधर से गिनो वे 7, इधर से गिनो को वो 7। उसे चक्कर में चक्कर नारद का काम था। वैसे भी कहा जाए तो नारद बहुत या तो तेज दिमाग के थे या दूसरों को घुमाने वाले थे या खुद घूम रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता यहाँ भी कोई बात होती है यार, ये तो नारद मुनि है। बात सच्ची होती थी, बात वो झूठी नहीं करते थे जी, पर घुमा के करते थे। घुमा के नहीं, वो लड़ा देते थे आदमी को, चक्कर में करके आगे निकल जाते थे। जी 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 बहुत तेज दिमाग होता था नारद के अंदर। तो उन्होंने देखा बात तो ठीक है भाई, 7वां कौन होगा,
एक एक को लगा मारने। अगर सातवां आ ही गया, जब आए तो देखो अवतार है जो 2 शब्दों से बना है। जी। सिंपल साधारण शब्दों में बात है, जो अवतारे, अभी इसी समय वही अवतार है। तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। जितने जो संतरी मंत्री थे वो सारे सो गए, सारे खुल गए, दरवाजे खुल गए। ठीक है। और वासुदेव जी आ रहे हैं वहाँ पे उनकी एक कमिटमेंट थी नंदगांव में। नंद उस समय बड़े रईस आदमी थे, दूध का माखन का व्यापार करते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा होगा, उस समय जो यशोदा थी वो भी गर्भवती थी और इधर द्रौपदी भी गर्भवती थी, उनका आपस में रिश्ता भी था। तो उसने कहा मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। कृष्ण को उठाया तो जमुना में जब जाते हैं तो कहते पानी बढ़ने लगा, यूँ बढ़ने लगा। तो पानी जहाँ जहाँ तक आया तो उसे कुछ समझ आई, उसने नीचे किया उसे जिसमें वो टोकरी में रखे थे। तो गंगा जो जमुना के जल ने जरा सा उसके पाँव को स्पर्श किया। भगवान ने पैर ऐसे किया कि जो ले जाया जा रहा है बाप हो, ये डूब ही ना जाए। पैर नीचे ऐसे बढ़ाया, जल ने स्पर्श किया, जल नीचे उतरा, वो आगे निकले। लड़की को लेकर के वहाँ रख देते हैं, अपना बच्चा वहाँ पहुँचा देते हैं। सुबह का अंश आता है, क्या पे क्या जन्म हुआ है जी, बच्ची हुई है। अच्छा लाओ, उससे आया पे उसने कहा यार ये 7वीं है यार, कहाँ लड़का था, ये लड़की का चक्कर कहाँ से आ गया। किंतु उसने सोचा छोड़ना नहीं है, उसका लड़की के रूप में मुझे मारे। जैसे पटकने लगा वो देवी के रूप में वो निकली। कहता तुम्हें मारने वाला वहाँ पे नंदगांव में बैठा हुआ है, हैं? मरी नहीं, वो भी ऊपर को निकल गई। मैं शक्ति हूँ, तुम्हारा समय अब आने वाला है। तो कितने उसने मारने के लिए भेजे उसे कृष्ण को। पूतना दाई भेजी, मुष्टक थे, चंडूर थे, जिनके साथ मल युद्ध हुआ तो सब छाड़े गए जी। सो आखिरकार कंस की बारी आ गई। अब तो कहाँ भागेगा, हैं? अब तो भागना कहाँ है। आखिर में मारा गया। जो आतताई है उसका अंत आखिर बहुत बुरा होता है। आतताई समाज में जिस आदमी की प्रतिष्ठा है, जिस आदमी कर्म शुभ है, लोग उसे क्या कहते हैं, ये देवता है जी। वो आदमी की बात ना करो जी, वो तो देवता आदमी है, बड़ा भला आदमी है, परोपकार करने वाला है, भगवान का नाम ध्यान करने वाला है। देवता वो है जिसके मन में दया है। किसी दुखी का दुख दर्द, चाहे वो पैसे से हो चाहे वचन से हो, कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, बेटा या बेटी के रूप में, या उसकी फसल बर्बाद होती है, या पशु मर जाता है, तो आकर के जो 2 शब्द हैं वो आदमी का एक संबल बनते हैं। बीमार आदमी होता है तो उसका पता कोई बात नहीं, भाई पैसे की जरूरत है, लो इलाज करवाओ यार, ये कौन सा हम हैं किस लिए, तू मेरा गवांडी है, तू मैं तुम्हारे गांव का हूँ, तुम्हारी बरादरी का हूँ, जब मेरा तुम्हारे साथ स्नेह है, जहाँ हमारा आपस का प्यार का नाता है, पैसे की जरूरत है, घबराना नहीं है, जब होगा दे देना, कि तो या तो ठीक होगा, तुम सबसे चित्त होवोगे। बेटी की शादी आ जाती है, आदमी घबराया है, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, ये कैसे होगा सारा। तो एक उदाहरण सुनाने जा रहा हूँ। नरसी की कल आपको मैं कथा मैंने सुनाई थी कि नरसी का उसकी बेटी का वो समान है जो सेठ के जो आंखें थी वो शायद वैसे रह गई, विस्फारतों की रह गई। आया कहाँ से है, को ईश्वर, अगर उसके ऊपर भरोसा है तो कोई ना कोई बहाने में वो जाकर के वो काम कर देता है। सबसे बड़ी बात भरोसे की बात है। किंतु भरोसा हमारा जो है, अपना चित्त, हमारा मन ये शुद्ध होना चाहिए, हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, फिर वो आता है कि किसी न किसी रूप में आ जाता है, वो हमारी सहायता करता है। और उसी रूप में राम की बात करें तो विश्वामित्र जी उन दोनों को लेके गए थे, लक्ष्मण और राम को। वो छोटे छोटे बालक थे। दशरथ के मन में ये शंका थी कि इतने बड़े बड़े राक्षसों को जो तुम्हारे यज्ञ हैं, जो आश्रम में हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, तो ये 2 बालक क्या कहें। तो विश्वामित्र ने कहेगा, जिन्हें बालक समझो ये बालक नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं।
तो किंतु दशरथ को ये नहीं था ना कि ये राम के अवतार में आया है। इसी तरह कृष्ण के बारे में था, हम लोगों को नहीं जानकारी थी कि ये अवतारी जीव है, इसे मारने वाला कोई होता कौन है। तो आता ही आखिर कृष्ण ने उनको मारा। लोगों ने देखा और जो भी राक्षस भेजे, पूतना दाही भेजी, जिस रूप में आए उसी स्वरूप में पटका उन्होंने। मर्द युद्ध हुआ कि इसे मार देंगे छोटे से बालक को, और हाथी को शराब पिलाई गई कि हाथी इसको मार दूंगा। कैसे कैसे उन्होंने सूंड से उठा करके हाथी को फेंका था। और कुब्जा वो कुबड़ी थी और उसकी भगवान के अनन्य भगत थी। तो जैसे वो लेकर के दरबार में कंस के पास जा रही थी, वो उसके फूल लेकर के, जहाँ चंदन लेकर के, तो वो भगवान के अनन्य भगत थी। तो कृष्ण आगे से मिल गए, जी क्या लेके जा रही हो। थोड़ा उसका रूप भी इतना सुंदर नहीं था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। भगवान ने उसे पकड़ा, जरा सा किया, जहाँ से उसका हाथ लगाया गर्दन सीधी कर ले, ऐसे किया रूपवती हो गई। अगर ये पकड़ाओ मेरी तरफ, आज मेरा श्रृंगार करो, जिसे पूछ दिया वो तो मैं तो हूँ। और कुब्जा को उन्होंने अपनी रानी बनाया, मान सम्मान एक दासी को। शबरी को राम ने उभारा। पंपासुर जो था वो गंदा था, उसमें कीड़े थे। ऋषि कहने लगे जी इसका कोई इलाज करो। उसने शबरी को कहा जैसे आप भील नहीं समझते हो, निम्न कोटि की समझते हो, निम्न जाति की समझते हो, जिससे पति काला रंग समझ करके त्याग गया। उसने कहा शबरी पैर दो इसमें। भगवान नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ। जैसे उसने पैर धोए, उसको मान सम्मान दिया, नारी को सम्मान दिया उन्होंने। राम ने भी सम्मान दिया और कृष्ण ने भी सम्मान दिया है। तो वो जो पंपासुर था वो पंपासुर बिल्कुल ठीक हो गया, निर्मल पानी हो गया। जी, आपकी अवतार अभी भी बाकी रह गई। जी हाँ। लेकिन एक बात समझ में जहाँ तक आई, आपने 2-3 बातें ये बोली कि हमें एक दूसरे के प्रति भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसी में ही एक अवतार पैदा होता है कि एक दूसरे के प्रति भरोसा करना भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आपने ये बोला कि दूसरों का मान सम्मान, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, और सबसे बड़ा मान सम्मान हमें महिलाओं को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने शबरी की बात की, श्री राम ने शबरी का बहुत बहुत मान सम्मान किया था, वो चाहे कैसी भी थी, लेकिन एक नारी के रूप में उनको सम्मान उन्होंने दिया। ये भी आपके एक अवतार में आती है। बिल्कुल। अभी बाकी इसकी कुछ पंक्तियां हैं, अगले एपिसोड में हम इसको फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अवतार अभी बाकी है, कुछ समझा कुछ जाना अभी और बाकी है, उसे जानने की चेष्टा करेंगे। अगली कड़ी में अवतार लेकर फिर से आपके समक्ष हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।